चलिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते और जान लेते कि किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया, इन्हें जानते। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत कुमार हुआ। सर आपका? डॉक्टर अनिल कुमार निर्झर। डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष बिहार पशु चिकित्सा संघ। सर मुझे ये बताइए कि सबसे मेजर क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, बिहार में जो भी पशुओं से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उससे लोगों को कैसे जागरूक करते हैं और किस तरीके की बीमारी सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिली है? बीमारियां जो हो रही है अभी उसके लिए सरकार तत्पर है, बहुत सारी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है और जो छोटी छोटी बीमारियां जो बैक्टीरियल आते रहती है उसके लिए पशु चिकित्सक हमारे सभी जगह उपस्थित हैं, है ना। और जो भी किसानों को अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में आए, हम लोग सरकार के साथ काम करते हुए अंतिम दरवाजे तक उनकी सुविधा पहुँचाएँगे और आगे। सर कैसे बिहार में योगदान देंगे आप अपने कार्यभार को संभालते हुए बिहार के डेवलपमेंट में? सबसे पहले सरकार के द्वारा जितना भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक एक किसान बंधुओं को जो हमारे पशु चिकित्सालय में आते हैं और नहीं भी आते उनके दरवाजे पे जाके हम लोग सरकार के सारे कार्यक्रम को उनको समझाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जो भी दवाएं उपलब्ध होती है, जो भी बीमारियां आती है, कैसे दुग्ध के उत्पादन को आगे बढ़ाना है, कैसे उन्नत नस्ल के जानवर को हम लोग को पैदा करना है, ये सरकार के द्वारा जितना कार्यक्रम है उस टोटल प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमेशा फील्ड में हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी किसी का जानकारियाँ किस तरीके से देते हैं? जानकारियाँ देने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तो फ्लैक्स के माध्यम से हम लोग सारे जगह पे होल्डिंग लगा हुआ है और जो भी बीमारियां हैं या बैक्टीरियल हो या वायरल हो, आज के डेट में LSD लंपी स्किन डिजीज अभी आया हुआ है मार्केट में, उसके लिए प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर टोटल किसान को जागरूक कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अगर लंपी स्किन डिजीज हो गया है तो जानवर को पहले सेपरेट रखें, फिर उसके लिए क्या क्या मेजर प्रबंधन करें, आप कैसे जानवर को बचा कर रखें, ये सारे चीज़ों की जानकारी हम लोग देते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर निरंजन कुमार हुआ। सर मुझे ये बताइए कि लोगों में, जैसा कि सर ने बताया कि तमाम जो बीमारियां होती है लोगों को जागरूक करते हैं, और ऐसे कौन सी ज़्यादातर बीमारियां देखने को मिलती है? अभी तो इन्होंने मुझे बता दिया लंपी वायरस काफ़ी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा और बिल्कुल अभी इस वक्त अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो कि सुअरों में हो रहा है, बहुत संक्रमित रोग है, एक सुअर से दूसरे पूरे हर्ड में हो जा रहा है, उसका बहुत ज़्यादा संक्रमण अभी देखा जा रहा है। बहुत सा सुअर एक ही लॉट में 40-50 मर रहे हैं। वो उसका नियंत्रण में हम लोग पशु चिकित्सक बहुत ज़्यादा भागीदारी कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि उसका पहले हम देखते हैं, देखने के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं चलता तो उसका सैंपलिंग करके फिर हम RDDL कोलकाता या भोपाल भेज रहे हैं। वहाँ से सूचना मिलती है तो उसके बाद फिर हम लोग ऊपर के निर्देश वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग उसको फिर से उसका कलिंग करते हैं, एक जोन बनाते हैं और इस तरह से उस पर नियंत्रण करते हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसे लंपी स्किन डिजीज अभी चल रहा है गायों में, जानवरों में, मवेशी में, उसी तरह अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ा हुआ था, जिसको धीरे धीरे हमारे तत्परता के पशु चिकित्सक के तत्परता के चलते उसमें अब कंट्रोल हो रहा है। इस तरह से कई बीमारियां हैं जिसको हम लोग नियमित रूप से देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए या फिर जो भी जानवर हैं उनके लिए? सॉरी मैम, डोमेस्टिक एनिमल के लिए ही सिर्फ ये सब सारी चीज़ें हैं या फिर जो भी और भी जानवर है वाइल्ड एनिमल उनके लिए? और सभी जानवरों को, हाँ सभी जानवरों को देखते हैं हम लोग मैडम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम जो डॉक्टर पहले से कार्यरत हैं उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जो जानवरों में जो बीमारियां फैल रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं, किस तरीके से गांव-गांव और जाकर किसान जो है, जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उनके घर तक ये पहुँचते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने जानवर को सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनका प्रॉपर किस तरीके से इलाज करवा सकते हैं, जो भी कुछ सहायता या फिर जो भी कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, ये अपने कार्यभार को संभालते हुए ये लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं। फिलहाल पहले कितनी खुशी हो रही है नियुक्ति पत्र मिलने में, बताइए? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस पद को प्राप्त करके। पर्सनल सवाल है लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, आपकी उम्र बहुत कम लग रही है लेकिन इस पद पे इतना जल्दी नियुक्ति लिया गया, इसकी कितनी खुशी है? बहुत सुपर एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस इतने कम उम्र में ऐसा इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करने वाली हूँ। तो मेरी आशा यही रहेगी और मैं यही चाहती हूँ कि मैं डेवलपमेंट में काम करूँ। मैं जितने भी गरीब किसान हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, मैं अपलिफ्टमेंट करना चाहती हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने दिन इस विभाग में कार्यरत रहूँ
मैं डिपार्टमेंट का अपलिफ्टमेंट करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और क्या कुछ बिहार के लिए करना चाहेंगे इस पद पे रह? देखिए, बिहार के लिए हम तभी कर पाएंगे क्योंकि मेरा पोस्ट जहाँ सिलेक्शन हुआ है वो एक वेटनरी ऑफिसर का है। तो मैं बिहार को कंट्रीब्यूट करूँगी इस तरीके से कि मैं उन किसानों का जो उस गांव में रह रहे हैं उन सारे किसानों का अपलिफ्टमेंट करूँगी। तो आप सोचिए कि मेरे जैसे और भी कितने नवचयित जो पशु चिकित्सक हैं वो लोग भी सब आपस में इकट्ठा होकर जो अपलिफ्टमेंट करेंगे उससे बिहार का एक तौर पे अपलिफ्टमेंट होगा। तो जैसा कि सुना, जो तमाम जो लोग जो चयनित हुए हैं वो जो कार्यभार अपना संभालेंगे, किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से अपना कार्यभार संभालेंगे, जो भी योगदान हो सकता है बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, चाहे पशुपालक विभाग के हो या चाहे मत्स्य विभाग के, सभी अपने कार्यभार को सही और अच्छे ढंग से संभालने की कोशिश करें। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।